तो सर से भी जब बात हुई तो सर पढ़ाई को लेकर के काफी पॉजिटिव है। वो चाहते हैं उनके बच्चे को अच्छा से अच्छा एकेडमिक्स मिले। से क्या होता है, तो पढ़ाई करने का देखो कितना सारा बेनिफिट है। एक तो ये है कि पढ़ाई करने से जैसे बच्ची बताई लाइफ सेट हो जाता है। लाइफ सेट होने का मतलब ये भी बताइए कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब होता है कि आप आत्मनिर्भर हैं। जैसे अभी आपको खाना प्रोवाइड कर रहे होंगे पापा मम्मी, आप अपने पैसे से तो खा भी नहीं सकते। अगर पापा मम्मी मना कर दें तो 4 दिन में आपको टेंशन होने लगेगा कि आप कहाँ से काम करें, कहाँ से पैसे आए कि आप खाना खाएं। तो जब आप अगर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। एक तो बेसिक सा चीज है, ये सबको अंडरस्टैंडिंग होगा कि अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, एक चीज है। दूसरा, लाइफ में हर एक स्टेज पे आपको एकेडमिक्स में आप कितना अच्छे हैं इसका एहसास होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी दादी नानी या आपके 2 जनरेशन पहले के लोग अगर आज ट्रेन में सफर करेंगे तो टिकट कैसे कटाना है उनको पता नहीं चलेगा। किसी शहर में उतरे तो ऑटो वाले से क्या बात करें, कहाँ जाना है, तो बहुत उनको स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं, आपका थिंकिंग अच्छा है, तो आप किसी शहर में कहीं जा सकते हैं, कहीं किसी से बात कर सकते हैं। ऐसे जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है अगर उसको यहाँ पे लाके भी खड़ा कर दोगे तो क्या वो आपसे बात कर पाएगा? मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। तो फ्यूचर में आप क्या चाहते हो कि आप भी किसी से मिलो तो कंफर्टेबली बात करो। तो ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करती है? एकेडमिक एजुकेशन से प्रोवाइड होती है। तो अभी आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ सही से पढ़ो। अगर कोई चीज डाउट आता है तो अपने टीचर के साथ बैठ के बात करो। ये तो आप लोग का किस्मत अच्छा है कि जैसे सर से मैं बात किया तो सर बहुत एकेडमिकली साउंड लगते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। बहुत लोग होते हैं कि कुछ भी बोल रहे हैं, उम्र में तो सब बड़े होते हैं लेकिन सबका जो सजेशन होता है वो सही नहीं होता है। सर का विजन अच्छा है, वो चाहते हैं कि यहाँ से बच्चे जब कहीं जाएं, जब पढ़ के बाहर निकले तो कुछ लेके जाए। इनसे काफी बात हुई है मेरी, तो ये इसी शहर में कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा एकेडमिक्स कैसे प्रोवाइड करें। हम लोग को भी कोशिश है कि जब बच्चे हमारे यहाँ आए तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि 9, 10, 11, 12 में उनको इतना पढ़ा दें कि 12th में जब पास आउट करें तो उनके पास इतना स्किल हो, इतना मैथमेटिक्स का अंडरस्टैंडिंग हो, इतना कम्युनिकेशन हो अच्छा हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मिक्स हो। कोशिश तो ये करते हैं कि प्रॉपर इंग्लिश में वो कम्युनिकेट कर सके, मैथमेटिक्स का बेसिक स्किल हो, फिजिक्स बेसिक सीख जाए। और 12th के बाद निकलेंगे तो उनके पास इतना स्किल होना चाहिए कि वो खुद उसके बेसिस पे कोई जॉब ले सकते हैं या कोई अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। 12th के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अभी तो जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो अभी आपका पेपर हो रहा है, इस पेपर से लोग आपको देखते हैं, राइट? इस पेपर से ही लोग पूछते हैं ना कि आपके कितने मार्क्स आए, और जब आप अगले क्लास में प्रमोट हो जाते हैं तो ये मार्क्स का कोई लेना देना नहीं रहता है। लेकिन जब आप 10th पास करेंगे तो वो मार्क्स से पूरा सोसाइटी इवन लाइफ टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आपके 10th में कितने परसेंटेज है। जब आप 11th में एडमिशन लेने जाएंगे तो 10th का मार्क्स देखा जाएगा। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे 12th के बाद तब वो मार्क्स देखा जाएगा। जब आप जॉब कहीं करने जाएंगे तो जब आप अपना रिज्यूमे देंगे तो उसमें 10th का मार्क्स मेंशन रहेगा। आ रहा है समझ में? तो जब आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई का एहसास और ज्यादा होगा, तब आप क्या सीखे हैं ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेंगी। अब जैसे आप ही के स्कूल से कुछ बच्चे थे जो एग्जाम दिए, एग्जाम में काफी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा, कुछ का एवरेज रहा, तो आप लोग भी कोशिश कीजिए यहाँ जितना अच्छा आपको सिस्टम मिल रहा है उसको यूटिलाइज कीजिए। आप सीरियस रहिए, डेली क्लास में आइए। डेली क्लास में आने से एक एकेडमिक इन्वायरमेंट में रहेंगे। कभी कभी आपको लगता होगा अच्छा आज मैं क्लास गया, आज तो कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, मैं घर में रहता तो ज्यादा पढ़ लेता, ऐसा कभी मन में थिंकिंग आता है। लेकिन अगर आप 10 दिन लगातार घर पे रह जाएंगे तो आप डेली सोचेंगे शाम में पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, कल से पढ़ेंगे। तो ऐसे करते करते आप 8 दिन गुजार लेंगे, फिर आप नहीं पढ़ेंगे। गर्मी की छुट्टी में कितने सीरियस पढ़ते हैं आप। लेकिन जब आप स्कूल आते हैं तो आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, फिर आप उनसे बात करते हैं तो पता चलता है अच्छा उसको तो ये आता है, मेरे को नहीं आता है। तो आप कोशिश करते हैं ये सीखते हैं। टीचर आते हैं वो बताते हैं चलो आज ये टॉपिक पढ़ना है, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होती है और इसी इन्वायरमेंट से एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ यहाँ तो काफी डिसिप्लिन में बच्चे लग रहे हैं। तो जैसे ये बच्चे अच्छा परफॉर्म किए हैं, आप भी कोशिश कीजिए कि आप भी अपना एकेडमिक्स को इतना अच्छा रखें कि फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करें
और जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्लास 11 12 के बाद कुछ अच्छा सा जॉब लें। क्लास 12 के बाद काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जैसे एनडीए का फॉर्म भरा जाता है, क्लास 12 के बाद भरा जाता है। एनडीए में हो गया तो डायरेक्ट आप मतलब डिफेंस में चले जाते हैं। नेवी का फॉर्म भरा जाता है, पैरामेडिकल का फॉर्म भरा जाता है, बी फार्मा का फॉर्म भरा जाता है, पॉलिटेक्निक का भरा जाता है, 12 के बाद नीट का भरा जाता है, जेई का भरा जाता है। काफी सारे फॉर्म निकलते हैं, 10th के बाद निकलते हैं, 12th के बाद भी निकलते हैं। लेकिन 9th में कोई बच्चा सडनली आया तो सडनली 9th में वो अच्छा नहीं कर पाएगा। 9th का बेस अप टू 8, तो अभी जो आपको एकेडमिक्स प्रोवाइड की जा रही है ये हेल्प करेगी आगे आप पढ़ाई कैसा करते हैं। जैसे क्लास कुछ 9th में बच्चे हमारे पास आते हैं, मैं पढ़ाता हूँ तो उनको बोलता हूँ 50 इंटू -1 कितना होगा, कितना होगा 50 इंटू -1 -50। अब क्लास 9th का कोई बच्चा बता रहा था -49, तो गलती बता रहा था। तो बात है कि ये सब जो बेसिक मैथ है ये सब आप अभी अच्छा करेंगे। जैसे कोई स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा रहता है, उसको पढ़ के समझना हो तो क्लास 8 तक जो आप काम कर रहे हैं अगर ये काम आप अच्छे से करेंगे तो आपको आगे की पढ़ाई आसान लगेगी, और आगे की पढ़ाई आसान लगेगी तो आप कम मेहनत में आगे की पढ़ाई को ग्रास्प कर पाएंगे, और अगर आगे की पढ़ाई अच्छी समझ में आ गई तो आपको अच्छा जॉब मिलेगा। आपका जो मकसद है पढ़ने का वो ज्यादा अच्छा से फुलफिल होगा, है कि नहीं। आप धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, आप बच्चे नहीं हैं। वो तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्कूल में लाते हैं जस्ट डिसिप्लिन सीखने के लिए, ये 4 घंटा बैठ जाए वही सक्सेस है। सर अभी एडमिशन ले रहे थे तो गार्जियन से बात कर रहे थे, तो ये बात ये कर रहे थे कि बच्चा अभी नया नया आया है तो अभी 2 घंटे भेजिए, जब टीचर को पहचान जाएगा तो फिर हम 2.5 घंटे के लिए बुलाएंगे, 3 घंटे के लिए बुलाएंगे। ये बच्चे के हिसाब से भी सोच रहे हैं कि भाई उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसको हम कैसे 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 कन्वर्ट करें। तो इज प्लानिंग समथिंग बिग, वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपको वो अच्छा कैसे प्रोवाइड करें, राइट। तो आपको भी इनको साथ देना है कि नहीं। और साथ आप कैसे देंगे, पहला काम क्लास में डेली आना, कोशिश करनी है डेली आना। अगर किसी वजह से कभी तबीयत खराब हो गया ठीक है, उसके बाद क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे अगर आपको डाउट है तो पूछना है। अगर आप फिजिकली प्रेजेंट है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, आप बैठ के कुछ और सोच रहे हैं कि मेरे घर में पता नहीं क्या खाना बन रहा होगा, तो क्या आप पढ़ाई सीखेंगे। तो आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना है, फिर आपको मेंटली प्रेजेंट रहना है। फिर टीचर अगर कुछ पढ़ाएं तो टीचर को क्या पता चल जाता है कि आपके दिमाग में आपको चीजें समझ में आई कि नहीं आई। टीचर को क्या पता चलता है कि वो चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई, कभी कभी नहीं पता चलता है। तो उस टाइम क्या करना है, आपको खड़ा होकर के डाउट पूछना है कि सर आपने जो ये पढ़ाया ये पार्ट मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो सर आपको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। अगर इतना काम आप ईमानदारी से 6 महीना भी कर लेते हैं तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आप इंप्रूव कर रहे हैं। एग्जाम में चीटिंग नहीं करना है, टेस्ट में अपने आप को टेस्ट करना है कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। अपना कंपेयर दूसरे बच्चे से नहीं करना है, अपना कंपेयर बीते हुए कल से करना है कि कल मैं जो था आज मैं स्कूल में आया तो क्या कुछ नया सीखा। ये एटीट्यूड आप क्लास 8 तक डेवलप कीजिए। फिर जब आप 9, 10, 11, 12 अच्छे से पढ़ाई करेंगे उसके बाद आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि लाइफ में आपको क्या करना है, ठीक है। फिलहाल जो बच्चे 8 के हैं उनका जो सर्टिफिकेट है हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देते हैं और आप लोग अच्छे से एग्जाम देते हैं, ठीक है।